बस उनका प्यार मैंने कमाया। 14 में मैं ज़रूर सांसद बनकर आया था, पर 19 से 24 का रिश्ता मेरा उनके साथ एक बेटे का रिश्ता रहा है। और मैंने पहले भी कहा था, युवा अवस्था में आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि वो सांसद के रूप में होगा या किस रूप में होगा, पर एक बेटा बन के तो मैं ज़रूर वादा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं STN 9 न्यूज़। जमुई से सांसद चिराग पासवान आखिरकार क्यों रोए? चिराग पासवान को ऐसा क्या महसूस हुआ कि लोकसभा चुनाव से पहले अपना दर्द बयां करते हुए नजर आए? दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए ने एक बड़े चेहरे का दामन थाम लिया। एनडीए ने अपने पाले में एक ऐसी पार्टी को जोड़ लिया जो कहीं ना कहीं और दलों के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही है। ये दल की बात की जा रही है जेडीयू की, जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार जिन पर आरोप लगते हैं कि बार बार दल बदलते हैं, जिन पर आरोप लगते हैं कि नीतीश कुमार कभी कांग्रेस पार्टी के पास जाते हैं तो कभी आरजेडी के पास जाते हैं तो कभी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनाने की बात करते हैं, और जब एनडीए से जुड़ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन को ही कोसते हुए नजर आते हैं। लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को कोसते हुए नजर आते हैं। इसी बीच में यहाँ पर फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार बहुमत तो साबित कर देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ अब कई दल एनडीए के खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार से खफा नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा चेहरा चिराग पासवान का भी नजर आता है। वो चिराग पासवान जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से इसलिए जुड़े हैं ताकि उन्हें भी लोकसभा सीटों पर उतारा जाए और उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाए। अब ऐसे में चिराग पासवान का जिक्र करें तो चिराग पासवान जमुई में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, और जमुई में जनसभा को संबोधित करने से पहले जब अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर उनके जो तमाम समर्थक होते हैं यहाँ पर चिराग पासवान के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ तस्वीरों में देखा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसा कि आपने देखा, चिराग पासवान को लेकर तमाम समर्थक कहते हैं कि चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान की जीत के नारे लगाए जाते हैं। चिराग पासवान को लेकर ये कहा जाता है कि आप जमुई से कहीं नहीं जाएंगे, तो वहीं चिराग पासवान भी भावुक हो जाते हैं, चिराग पासवान रोने लगते हैं, चिराग पासवान की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि कैसे जमुई की जनता चाहती है कि मैं यहाँ से ना जाऊं। और इसी बीच में चिराग पासवान भी यहाँ पर अपना दर्द बयां करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। किए थे इन 10 सालों में उन वादों को धरातल पर उतारने का मैंने प्रयास किया। जमुई की जनता ने जो प्यार दिया, और आज जिस तरीके से, यकीनन मेरे लिए भी ये भावुक क्षणों में से एक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी क्या फैसला करती है, मुझे कहाँ से वो चुनाव लड़ाती है। पर आज जिस तरीके से सबकी आंखों में आंसू थे, आज जिस तरीके से सब लोग रास्ता रोक रहे थे कि भैया जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने कमाई, उनका विश्वास, उनका प्यार मैंने कमाया। 14 में मैं ज़रूर सांसद बनकर आया था, पर 19 से 24 का रिश्ता मेरा उनके साथ एक बेटे का रिश्ता रहा है। और मैंने पहले भी कहा था, युवा अवस्था में आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि वो सांसद के रूप में होगा या किस रूप में होगा, पर एक बेटा बन के तो मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि जमुई की जनता के साथ अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पे इन लोगों के साथ रहूँगा, एक बेटे के रूप में, एक भाई के तौर पर, एक साथी के तौर पर। उम्र भर मेरे वजूद को बनाने वाले जमुई के लोग हैं। आज प्रदेश भर में चिराग पासवान को या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जमुई के लोगों की वजह से। आज जब इनकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ तो ये बस यही कमाया मैंने। हाँ बिल्कुल, ये नहीं आसान, ये फैसले, राजनीति एक तरफ है बट ये फैसले आसान नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में पार्टी क्या फैसला पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामविलास पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसा लोगों को आज देखा गया कि बुलडोजर से उसको वर्षा कराई गई, भावुक आप भी हो गए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता को देख रहे हैं, वो भी लोग भावुक।
तो चाहेंगे कि आप जमुई से ही चुनाव लड़े? मैंने कहा जमुई मेरी पहचान है, जमुई मेरी कर्म भूमि है। जैसे मेरे नेता की पहचान हाजीपुर था, वैसे ही मेरी पहचान मैं ज़िंदगी में कहीं भी चला जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, पर हमेशा मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ जमुई की वजह से रहेगी। मेरी अस्तित्व का एक एक कण यहाँ का ऋणी है। जब मैं कुछ भी नहीं था तब जमुई के लोगों ने मुझे अपनाया और मुझे इतना मजबूत किया कि घर, परिवार, पार्टी, हर विपरीत परिस्थिति से लड़ते हुए मैंने अपने आप को संभाले रखा, संयमित रखा, सिर्फ और सिर्फ जमुई की जनता के आशीर्वाद से। ऐसे में यकीनन वो लगाव है, वो रिश्ता है। ये मैं सिर्फ एक बेटा होने के नाते अपनी भावनाओं को प्रकट। चिराग पासवान कहते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है, नजदीक आ गया है, तो ऐसे में फैसले भी जल्दी लेने पड़ेंगे। एनडीए कितनी सीटों पर मुझे उतारेगा, एनडीए किस सीट से मुझे उतारेगा, ये फैसला तो बैठक के बाद, ये फैसला तो विचार विमर्श के बाद होगा। लेकिन जमुई की जनता अगर चाहती है और जमुई से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मैं जमुई से कहीं नहीं जाने वाला। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पारिवारिक सीट मानी जाती है, इसी से ही मैं चुनाव लड़ूं और इसी चुनाव जीतने के बाद यहीं से मैं सांसद कहलाऊं। ये बातें चिराग पासवान के जरिए कही जाती हैं। अब ये देखना होगा भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के साथ जुड़ गई है, जेडीयू के साथ जुड़ गई है, क्या वही एनडीए चिराग पासवान के हक में फैसला सुनाते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।